भाई एशिया कप खत्म हो गया, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया, लेकिन पाकिस्तानियों का रोना अब तक चालू है। इनका दर्द उस आशिक की तरह जिसका ब्रेकअप सालों पहले हो गया और आज भी वही आंसू बहा रहा है। आइए देखिए इस वीडियो में। मुझे लगता है कि ऐसा एक शायद जो फाइनल में एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो एक डिसीजन आज मैं चेंज कर सकता। रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोच जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी? सलमान अली आगा बतौर कप्तान अपनी जो नाकामी है उसको तस्लीम करते हुए मेरे ख्याल से उनको रिजाइन कर देना चाहिए खुद से, ताकि आगे जो बाकी दमाद हमारे पास शादाब खान या शाहीन उनके लिए मौका फराहम किया जाए। वरना देखा जाए तो अभी तक सलमान वजीद है कि मुझे कप्तानी दी जाए और मैं ही कप्तान रहूंगा, लेकिन लगता है ऐसे कि अब उनके जो गेम है उनके हाथ से निकली, इसलिए वो अब इतराफ करना शुरू हो जाए। दूसरी साइड पे देखेंगे ना, तो मैंने हारिस को ओवर दिया था, जो कि मतलब अगर उस मैच में हमारा मेन बॉलर था, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उससे उस तरह एग्जीक्यूट बेचारे से नहीं हो पाया। लेकिन अगर हाँ मैं वो सोचता हूँ कि अगर मैं उससे कंटिन्यू करता तो नेवर नो डिफरेंस भी हो सकता था। हर बंदा ये बात कर रहा था, सबने मैच देखा था, सब ये बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ को ओवर देना वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और उस पिच के ऊपर जहां पे स्लो विकेट को अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है, और आपको अगर ये पता होता है कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। कुछ भी नहीं हो रहा। ये और बात है कि वो इतना ज़लील हो गया है मासूम पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में। और ये नए नए लड़के आते हैं ना जो अभी 6 बॉलों के ऊपर 6 रन डिफेंड कर रहे हैं। अभी तो जमान खान नहीं खेला ये टूर्नामेंट, नहीं तो आपको कम से कम भी 2 मैचेस ऐसे मिल जाते कि उसने 7 डिफेंड किया होता या 11 डिफेंड किया होता, या कम से कम और कुछ ही तो 11 के ऊपर फाइट की होती, आखिरी बॉल तक चला गया होता, एक बॉल पे 4 रन भी हो। भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ से बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए, ये रिग्रेट है सलमान अली आगा को, जो पाकिस्तान के T20I कप्तान है। अगर वो एशिया कप का फाइनल जीत जाते, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया पाकिस्तान का माहौल बना हुआ था, वो बहुत बड़ी जीत, आगा को बहुत प्रेज मिल रहा, वो शायद वर्ल्ड कप से बड़ी जीत हो। यार एशिया कप बीतते काफी टाइम हो गया, अपनी टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई उसके बाद, लेकिन भाई इन पड़ोसियों का क्या करें? इनका वो फाइनल हारने का दम सदमा अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा, अगर तुम्हें पास्ट में जाकर कुछ बदलने का मौका मिले तो तुम क्या बदलना चाहोगे? भाई ने सीधे बोल दिया, मैं इंडिया के खिलाफ उस फाइनल का रिजल्ट बदलना चाहूंगा। मतलब सोच रहे हो, इंडिया इन्हें धोकर अगले लेवल पर भी पहुंच गया और आज भी ये उसी मैच की हाईलाइट्स देखकर रात को रोते हैं। असली बात तो ये है, उस फाइनल में इंडिया ने इन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा था कि इनकी क्रिकेट की पूरी नींव ही हिल गई। वो डर के मारे आज भी इनके जहन में बैठा है। यार इन्हें कौन समझाए, सपना देखना अच्छी बात है, पर टाइम मशीन अभी इन्वेंट नहीं हुई है। तुम्हें सलमान आगा के इस दर्द पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सिर्फ सच को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। उससे पिछले मैच में जो पाकिस्तान हारा था 170+ रन करके, सबसे अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने की थी। 4 ओवर में 26 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड मारा था और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया था। तो सलमान अली आगा ने ये कहा कि उससे पहले वो अच्छी फॉर्म में थे, तीखे बॉल कर रहे थे, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने हारिस रऊफ को ओवर दे दिया था। बट अब मैं रियलाइज करता हूं कि वो ब्रार को ही देना चाहिए। रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोच जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी? आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है, और आपको अगर ये पता होता कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। गफ्फार भाई सवाल ये था कि आप हारिस रऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था, दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उन आवर्स में, सो देन ही रिस्पोंडेड विद द एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग? वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक, जो आप फैसले लेते हो आप उस पर स्टैंड करते हो। स्ट्रांग में पता क्यों कह रहा हूं? या तो सलमान को ये पता है कि वो T20 कप्तान रहेंगे और हारिस रऊफ ने कभी टीम में नहीं आना, ये 2 ही बातें हो सकती हैं, इसका फैसला वक्त करेगा। नहीं, इस पे देखें, इस पे आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था, मैंने उसको दिया। हमेशा लास्ट ओवर्स वो करता, अगर उसने रन दे दिए तो क्या करें हम? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं भूल नहीं सकता, सारी जिंदगी मैंने उसको ओवर दे दिया। बात ये है कि ठीक है, तो मजाक अपनी जगह, हम सब भी मीम्स बनती हैं सारी चीजें। कल भी मीम बनी हुई थी कि वो हारिस रऊफ शाहीन को कह रहे हैं कि ये हुनैन का ओवर नहीं है, ये AI है, AI तो कुछ भी कर देता है। हंसी मजाक अपनी जगह, बट बीइंग अ कैप्टन अगर आप ये कहें रिग्रेट, जो चीज हो गई मेरे ख्याल से उसको पाकिस्तानी आई थिंक एज अ कैप्टन ही कुड शेयर हिज ओन रिग्रेट अबाउट हिज ओन परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा रिग्रेट तो यू बीइंग अ T20 कैप्टन है ना।
पाकिस्तानी बॉयज मूव ऑन करने में इतने क्यों मुश्किल होती है उनको, समझ गए होंगे समझने वाले। बहुत से लोगों के जहनों में अब ये हो गया है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये हो सकता है गफार एग्री भी करे इस चीज में। अब ये सवालात इस वजह से भी जानबूझ के उल्टे सीधे किए जाते हैं। देखो यार हम हिट हो गए, व्यूज आ गए, हमारे क्लिप चल जाएंगे, देखो बाबर से ये सवाल कर दिया, तो शाहीन से हमने सवाल कर दिया, तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब होता पता क्या, वो सामने कौन बैठा होता, बाबर आजम। अगर ये भी शाहीन की तरह कह देता ना यार आपने क्या सवाल किया है, तो उसका क्लिप हिट हो जाना था। फिर बाद में होता ओहो किन्ने केड़े जर्नलिस्ट ने सवाल किया, जो जी फलाने जर्नलिस्ट ने सवाल किया, चलो जी मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूं, मैं भी बड़ा हिट हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप सवालात क्यों ऐसे कर रहे हैं यार? आप पीएसएल पे रहे, उसका फाइनल है, उसका माइंड बता रहे हैं, अब उसने आपको इतनी तबीयत से आपको उसने समझा दिया है। और वो क्यों कह रहे हैं सलमान अली आगा कि उनकी कप्तानी की ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, अबरार को कैरी करते तो बेहतर होता। मैं आपको थोड़ा सा वो सीक्वेंस बता देता हूं ताकि आपको बात में समझ आए। बाय द वे वो 15वां ओवर किया था हारिस रऊफ ने, जिसका जिक्र कर रहे हैं सलमान अली आगा कि वो अबरार को देना चाहिए था बजाय इसके कि हारिस रऊफ को क्यों दिया। लेकिन मैं आपको 13वें ओवर से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 13वां ओवर किया था अबरार ने, 2 रन दिए थे, संजू सैमसन को आउट किया था। 13वें ओवर में 2 रन दिए, संजू सैमसन को आउट किया था। ठीक है, 14वां ओवर किया साइम अयूब ने, उन्हें सिर्फ 5 रन दिए थे। फिर ओवर आता है 15वां हारिस रऊफ का, जिसका असल में जिक्र हो रहा है। यानी 13वां ओवर किया अबरार अहमद ने सिर्फ 2 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया था। तो सलमान अली आगा अब ये सोच रही है कि 15वां ओवर भी मैं अबरार को ही दे देता, क्योंकि उससे पहले वाला ओवर बड़ा शानदार किया, विकेट भी मिली, तो मैंने क्यों हटाया था उसको। तो हारिस रऊफ आए थे 15वें ओवर में, जहां पर उनको 17 रन हो गए थे हारिस रऊफ को। फिर 16वां ओवर करने अबरार आए, उनको 11 रन हो गए थे, बीच में 2 ओवर का गैप पड़ गया, उनको 11 हुए। 17वां ओवर शाहीन अफरीदी करने आए, उनको 6 रन हुए थे। 18वां ओवर फिर हारिस रऊफ ने किया, उनको 13 यानी 13 रन हो गए थे। फिर 19वां ओवर फहीम अशरफ ने किया, उन्होंने दुबे को आउट भी किया था और टोटल सिर्फ 7 रन दिए थे। फिर आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए भारत को, और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का लग गया था, तिलक वर्मा ने लगाया था लेग साइड के ऊपर हारिस रऊफ को। तो ये पूरी कहानी, फिर मैच पाकिस्तान हार गया था। 147 कुछ ज्यादा रन नहीं थे, मगर उस पिच के मुताबिक ठीक थे, और पाकिस्तान एक मोड़ पे लगा था, यानी 83 फॉर 4 थे, और 36 बॉलों के ऊपर 64 रन चाहिए थे जब हारिस रऊफ 15 ओवर करने आए थे। एक दफा लगा कि पाकिस्तान मैच ले जाएगा वहां से, मगर उस एक ओवर में 17 रन हुए थे। कुल मिलाकर 3.4 ओवर में 50 रन हो गए थे हारिस रऊफ को उस दिन। तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी बनती है उस एक मैच की, और बाकी किसी भी खिलाड़ी के इंक्लूडिंग शाहीन, फहीम अशरफ, किसी भी बॉलर को 8 की इकोनॉमी से भी रन नहीं पड़े थे। सो ये एक लुबे लुबाब है। लेकिन 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 इन सब बातों के बावजूद मैं एक बात आपको बता दूं, उससे पिछले मैच में जो पाकिस्तान हारा था 170 प्लस रन करके, सबसे अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने की थी। 4 ओवर में 26 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया था। संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड मारा था और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया था। तो सलमान अली आगा ने ये कहा कि उससे पहले वो अच्छी फॉर्म में थे, तीखे बॉल कर रहे थे, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने हारिस रऊफ को ओवर दे दिया था। बट अब मैं रियलाइज करता हूं कि वो अबरार को ही देना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि सलमान को भी अपनी गलती का दाग हो गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेटर चॉइस अबरार थे, और शायद अबरार अगर बॉलिंग करते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। देखिए रात गई बात की, अब तो बहुत लेट हो चुका है, इनको बड़े देर से समझ आई है ये बात। अगर उधर माइक हसन उसको उस वक्त समझा देते, क्योंकि ये कप्तानी जो भी करता है ना, ये अपने दिमाग से तो करता नहीं है। जो बाहर से इनको आ जाता है कि माइक हसन फीड कर देते हैं कि आपने ये करना है तो वो करना है। हाँ, अब वो अपने सोच रहे होंगे कि काश मैं अपना दिमाग इस्तेमाल, अपना ब्रेन इस्तेमाल कर लेता, वहाँ पे बबल खाने की बजाय मैं थोड़ा मैच पे फोकस करता, और क्योंकि मैं कप्तान हूँ तो कप्तानी मेरी जिम्मेदारी है, बचाए कि कोच पे हम डाल दें कि कोच ने ये कहा तो हमने किया। देखिए अब तो फायदा नहीं है। हाँ, उसने एतराफ़ कर लिया, ये अच्छी चीज़ है, बड़ा लेट एतराफ़ किया, ये भी मैं कहूँगा कि काफ़ी इसको पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब सलमान अली आगा को मेरे ख्याल से बिल्कुल अपने इसी को बुनियाद बनाकर आप कहें कि मैं कप्तानी को छोड़ता हूं कि मेरे से गलतियां होती हैं पास्ट में, और इन गलतियों की वजह से पाकिस्तान को कई इवेंट्स जो हैं, आईसीसी इवेंट्स जो हैं, वो भुगतना पड़े। हम उनसे नहीं जीत पाए काफी अर्से से, हम इवन के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुके। तो सलमान अली आगा बतौर कप्तान अपनी जो नाकामी है उसको तस्लीम करते हुए मेरे ख्याल से उनको रिजाइन कर देना चाहिए खुद से, ताकि आगे जो बाकी दमाद हमारे पास शादाब खान या शाहीन, उनके लिए मौका फराहम किया जाए। वरना देखा जाए तो अभी तक सलमान बस जिद है कि मुझे कप्तानी दी जाए और मैं ही कप्तान रहूंगा, लेकिन लगता है ऐसे कि अब उनके जो गेम है उनके हाथ से निकल गई, इसलिए वो अब इतराफ करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा इमरान, क्या आपको भी लगता है कि कप्तानी की जो गेम है वो सलमान के हाथ से निकल रही है? उन्हें ऐसा लग रहा है जिसके बेसिस पर अब वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि जब मैच हो रहा था तब भी तो उनके पास ये राइट था कि वो अबरार को चूज कर सकते थे, उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए बुनियादी तौर पर सलमान अली आगा की अगर कप्तानी की बात करें तो उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है, इसलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अगर ये अंदाजा नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज जो कि आपके बॉलर्स हैं, आपके बैटर्स हैं, आपके फील्डर्स हैं, आप किस बॉलर से किस एंगल से बॉलिंग करवा रहे हैं, किस तरीके से बॉलिंग करवा रहे हो, आपने उसके अकॉर्डिंग अगर फील्डिंग खड़ी नहीं की है तो मेरे ख्याल से कप्तान की जो है नाअहली इसको कहा जा सकता है। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो है मेरा तो ये ख्याल है कि कप्तानी तो उनकी वाकई में एक सवालिया निशान थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए पाकिस्तान लीग 11 के इन मैचेस में जो शान मसूद हैं जो कि टेस्ट के कप्तान हैं, उन्होंने हमारे जो T20 के कप्तान हैं उनसे ज्यादा स्कोर किया है और उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस की हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज को भी देखने की जरूरत है, और खासतौर पर अब अगर उनका स्टेटमेंट आया है और अगर उन्होंने अपनी गलती का इतराफ किया है
तो मेरे ख्याल से अब वक्त गुजर चुका। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।